हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर बिल्डिंग्स, बुक्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, तो चैप्टर का पार्ट 1 जो है चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसमें हमने बिल्डिंग्स के बारे में बताया है। तो बिल्डिंग्स के बारे में समझा चुकी हूँ उसमें कि कहाँ कहाँ पर हमें बिल्डिंग्स मिली, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वो क्या क्या हैं, किस तरीके के हैं, कितनी ऊंचाई के बने हुए हैं और आज तक उन पर जंग क्यों नहीं लगा है। कुछ ऐसे फेमस हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हैं जिसमें उसमें बताया गया है। कुछ बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया है, मोनास्ट्रीज के बारे में बताया गया है। तो अगर आपको जानना है तो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग पेंटिंग्स के बारे में। तो पेंटिंग्स क्या होती हैं? पेंटिंग्स फाइंड अजंता ऑन मैप 7 पेज नंबर 87। पेज 87 पर आप लोग मैप 7 में अजंता को ढूंढिए। दिस इज़ अ प्लेस वेयर सेवरल केव्स वर होलोड आउट ऑफ द हिल्स ओवर सेंचुरीज। ये वो जगह है जहाँ पर कई शताब्दियों पहले जो हिल्स है, पहाड़ियों को काटकर, पहाड़ियों को में होल कर उनको जो है गुफाओं का स्थान दिया गया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ दिस वर्स मोनास्ट्रीज फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड सम ऑफ देम वर डेकोरेटेड विथ पेंटिंग। इसमें से कुछ तो जो हैं, जो अधिकतर जो हैं इसमें मोनास्ट्रीज हैं जिसमें बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, मॉन्क्स और नन्स के बारे में मैंने बताया था। जो लोग वहाँ पर बुद्ध के जो लोग होते हैं, मॉन्क्स और नन्स, वो वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो उन गुफाओं में, ठीक है, तो उसमें जो मोस्ट हैं वो मोनास्ट्रीज हैं। तो उसमें क्या है, उसमें जो है बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स डेकोरेट की गई हैं। हियर आर सम एग्जाम्पल्स, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एज द केव्स आर डार्क इनसाइड, मोस्ट ऑफ दिस पेंटिंग्स वर डन इन द लाइट ऑफ टॉर्चेस। तो जैसा कि है गुफाओं में अंधेरा होता है ना, तो जैसे कि गुफाएं अंधेरे में हैं तो उसमें जो पेंटिंग्स हैं इतनी सुंदर लगती हैं, अंदर जाकर देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें लाइटिंग अभी भी हो रही है। मतलब उसमें इतने सुंदर कलर फिल करे गए हैं, जो है हर्बल कलर्स हैं सारे। तो उसमें ऐसे कलर्स डाले गए हैं जैसे कि आज भी वो ऐसे लगता है जीवित हैं, आज भी वो जी उठेंगी और अंधेरे में भी उनको लाइट की तरह से देखा जा सकता है। द कलर्स विच आर विविड इवन आफ्टर 1500 ईयर्स, और कलर वो हैं जो कि आज भी 1500 साल पहले ऐसे ही हैं। वर मेड ऑफ प्लांट्स एंड मिनरल्स, जो कि प्लांट्स और मिनरल्स से बनाए गए थे। द आर्टिस्ट हु क्रिएटेड दिस स्प्लेंडेड वर्क्स ऑफ आर्ट रिमेन अननोन, और जिन आर्टिस्ट ने ये काम किया, जिन्होंने इतना ये स्प्लेंडेड वर्क्स किया, ठीक है, क्रिएट किया उसको, और वो बिल्कुल जाने माने नहीं है, वो बिल्कुल हमारे लिए अननोन है। मतलब उन्होंने इतना अच्छा इसको साकार रूप दिया। तो पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता डिस्क्राइब व्हाट यू सी इन ईच ऑफ दिस पेंटिंग्स। ठीक है, तो ये जो पेंटिंग है, देखो बुद्धा की जीवन की पेंटिंग है ये। तो ये इसमें पूछा गया क्या डिस्क्राइब कर रही है, तो कितनी सुंदर पेंटिंग्स है। मतलब अंधेरे में भी ऐसा लग रहा है जैसे कितनी लाइटिंग है इसके अंदर, लेकिन इसमें जो है प्लांट्स और मिनरल्स के कलर जो है यूज़ किए गए हैं। ओके, एक देखो यह है 1500 साल पहले, आज तक 1500 साल तक भी ये जो है पेंटिंग ऐसी की ऐसी ही हैं, बिल्कुल इतने इतने शानदार इसमें कलर हैं। ठीक है, पेंटिंग्स के बारे में बात हो चुकी है। अब आता है द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, बुक्स का संसार, बुक्स की दुनिया क्या है। सम ऑफ द बेस्ट नोन epics वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। epics आर ग्रैंड, ओके, epics are grand long compositions about heroic men and women and include stories about gods. तो सम ऑफ द बेस्ट नोन epics, epics का मतलब होता है महाकाव्य, महाकाव्य या फिर ग्रंथ बोल लीजिए। तो कुछ ऐसे बेस्ट जाने माने ग्रंथ हैं, महाकाव्य हैं जो कि इस पीरियड में लिखे गए। epics आर ग्रैंड्स, ये जो होते हैं बड़े बड़े महाकाव्य होते हैं, लंबे, इनमें लॉन्ग कंपोजिशंस होती है, और ये जो है हेरोइक मैन और जो है वुमेन के बारे में होते हैं। एंड इंक्लूड स्टोरीज अबाउट गॉड्स, और इसमें जो होता है देवी देवताओं की कहानियाँ भी होती हैं। अ फेमस तमिल एपिक, एक फेमस तमिल महाकाव्य है द सिलापट्टिकरम। ठीक है, सिलापट्टिकरम वॉज कंपोज बाय अ पोएट नेम इलैंगो अराउंड 1800 ईयर्स एगो। एक फेमस तमिल एपिक है जो कि 1800 साल पहले एक पोएट थे जिनका नाम था इलैंगो, उन्होंने जो है इसको कंपोज किया था। उसका नाम था, फेमस तमिल एपिक का क्या नाम था, सिलापट्टिकरम। ठीक है, इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ मर्चेंट नेम्ड कोवालन। ये एक स्टोरी है जो कि व्यापारी की स्टोरी है, उसका नाम था कोवालन, हु लिव्ड इन पुहार एंड फेल इन लव विद द कोर्टिसन नेम माधवी, जो कि पुहार में रहता था। तो ये लव स्टोरी है किसकी, इस कोवालन की, जो एक व्यापारी था कोवालन, उसका नाम था कोवालन, और एक कोर्टिसन थी जिसका नाम था माधवी। इन दोनों की लव स्टोरी है ये। नेग्लेक्टिंग हिज वाइफ कन्नगी, जिसने कि अपनी वाइफ कन्नगी को नेग्लेक्ट किया था, मतलब उस पर ध्यान नहीं दिया। लेटर, बाद में, ही एंड कन्नगी लेफ्ट पुहार एंड वेंट टू मदुरई। बाद में क्या था, जो वो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने और उसकी वाइफ कन्नगी ने जो है पुहार को छोड़ दिया एंड वेंट टू द मदुरई,
मुंबई नहीं सॉरी मदुराई, और बाद में वो मदुराई चले गए। वेयर ही वॉज रॉन्गली एक्यूज ऑफ थेफ्ट बाय द कोर्ट ज्वेलर ऑफ द पांड्या किंग, जहाँ पर उन्हें पांड्या किंग के जो दरबारी ज्वेलर्स थे उन्होंने उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। द किंग सेंटेंस्ड कोवलन टू डेथ, बाद में राजा ने जो है कोवलन को जो है मारने का फरमान सुनाया। कन्नगी हु स्टिल लव्ड हिम, कन्नगी जो कि उससे बहुत प्यार करती थी, वॉज फुल ऑफ ग्रीफ एंड एंगर, वो बिल्कुल दुख से भरी हुई थी और क्रोध से भरी हुई थी वो। एट दिस इनजस्टिस, उस अन्याय से वो मतलब ये अन्याय होने की वजह से वो दुख से और क्रोध से भरी हुई थी। एंड डिस्ट्रॉयड द एंटायर सिटी ऑफ मदुरई, और उसने बाद में इस पूरी मदुरई सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया। मतलब उसने जो है अपने बदले की जो आग है ऐसे बुझाई, उसने पूरी मदुरई सिटी को नष्ट कर दिया क्योंकि उसको लगा कि मेरे हस्बैंड के साथ जो है नाइंसाफ़ी हुई है, अन्याय हुआ है। ओके, ये फिर आता है डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द शिलापट्टिक्रम, तो ये डिस्क्रिप्शन है शिलापट्टिक्रम का, ये आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। फिर आता है अनदर तमिल लिपिक, फिर एक तमिल लिपिक और है, एक और महाकाव्य द मणिमेकालाई वॉज कंपोज्ड बाई सत्तानार अराउंड 1400 ईयर्स एगो, जो कि 1400 साल पहले सत्तानार ने कंपोज किया था। दिस डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ द डॉटर ऑफ कोवालान एंड माधवी, इसमें जो है कोवालान और माधवी की पुत्री की जो है स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। दिस ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन वर लॉस्ट टू स्कॉलर्स फॉर मैनी सेंचुरीज, ये जो ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन है कई शताब्दियों तक जो विद्वानों को नहीं मिला, उनके मतलब खो गया था। टिल देयर मैन्युस्क्रिप्ट्स वर रीडिस्कवर्ड, उसके बाद जो हाथ से लिखी हुई उनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब है जो हाथों से लिखी हुई रचनाएं हैं वो बाद में रीडिस्कवर्ड की गई। अबाउट 100 ईयर्स एगो, 100 साल बाद इसको फिर रीडिस्कवर्ड किया गया, हाथों से लिखी रचनाएं मैन्युस्क्रिप्ट्स जो होती हैं। अदर राइटर्स, और भी राइटर्स हैं सच एस कालिदास, जैसे कि कालिदास के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, गुप्त वंश में थे, ये गुप्ता डायनेस्टी में थे कालिदास। अबाउट होम रॉट इन संस्कृत, जिन्होंने किस संस्कृत में लिखा है। ओके, अ वर्स फ्रॉम एट मेघदूत, उन्होंने यहाँ पर मेघदूत के बारे में बताया है। तो कालिदास की बहुत ही अच्छी पॉपुलर रचना है मेघदूत। ओके, चलिए इसको भी आप खुद पढ़ लेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन आपको इसको खुद देख लेंगे। अब आता है रिकॉर्डिंग एंड प्रिजर्विंग ओल्ड स्टोरीज, ठीक है, जो ये पुरानी कहानियाँ होती हैं इनको रिकॉर्ड करके रखना और इनको सुरक्षित रखना किस तरीके से करा जाता है। ओके, अ नंबर ऑफ हिंदू रिलीजियस स्टोरीज दैट वर इन सर्कुलेशन अर्लियर वर रिटन डाउन अराउंड द सेम टाइम, इसी समय में क्या था, हिंदू धर्म की बहुत सारी जो कथाएं हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, इस समय में बहुत सारी स्टोरीज़ राइट डाउन की गई, बहुत सारी स्टोरीज़ लिखी गई। दिस इंक्लूड द पुराणास, इसमें जो है पुराण भी शामिल हैं। पुराणास लिटरली मीन्स ओल्ड, पुराण का मतलब होता है साधारण मीन्स जो होता है इसका ओल्ड, यानी ओल्ड मीन्स पुराना। तो द पुराणास कंटेन स्टोरीज अबाउट गॉड्स एंड गॉडेस, इसमें क्या होता है, पुराण में जो है स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं, देवी और देवताओं की होती हैं, सच इज विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती, जैसे कि विष्णु, शिवा, दुर्गा और पार्वती। दे ऑल्सो कंटेन डिटेल्स ऑन हाउ दे वर टू बी वर्शिप, और उसमें जो है पूरी डिटेल्स भी होती है कि इन देवी देवताओं की कैसे प्रार्थना पूजा करनी चाहिए, कैसे इनकी जो है वर्शिप करना चाहिए। बिसाइड्स देयर आर अकाउंट्स अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड अबाउट किंग्स, इसके अतिरिक्त इसमें यह भी है कि संसार कैसे बना हमारा, इसका जो दुनिया की रचना किसने की और कैसे हुई, और जो राजाओं के बारे में भी इसमें बताया गया है पुराण में। तो ठीक है, पुराण आपको समझ में आ गया हो क्या क्या होते हैं, उसमें क्या क्या होता है। द पुराणास वर रिटन इन सिंपल संस्कृत वर्ड्स एंड वर मीन टू बी हर्ड बाई एवरीबडी, तो जो पुराण होते हैं वो सिंपल संस्कृत लैंग्वेज में लिखे गए हैं, एंड वर मीन टू बी हर्ड बाई एवरीबडी, जिससे कि हर कोई इसका मतलब समझ सके। दे वर प्रॉब्ली रिसाइटेड इन टेम्पल्स बाई प्रीस्ट, वो शायद जो थे मंदिरों में पुजारियों के द्वारा सुने जाते हैं, एंड पीपल केम टू लिसन टू देम, और वहाँ पर जो लोग हैं शायद उसको सुनने आते होंगे। तो मतलब पुराणों में क्या होता है, पुराण जो थे सिंपल संस्कृत की लैंग्वेज में लिखे गए थे, है ना, जिससे कि हर कोई उनको सीधे साधे शब्दों में संस्कृत की लैंग्वेज होती थी, लेकिन संस्कृत जो लैंग्वेज थी वो हर कोई नहीं पढ़ सकता था, तो उसको सिर्फ पुरोहित, पंडित वगैरह ही पढ़ सकते थे, या बड़े बड़े राजा महाराजा उसको पढ़ सकते थे जिनको संस्कृत का ज्ञान होता था। तो पुजारी शायद इसको मंदिरों में पढ़ाते थे, और सभी धर्मों के लोग जो पीपल थे जिनको ये पढ़ना था पुराण, तो वो शायद उसको सुनने के लिए मंदिरों में आते होंगे। टू संस्कृत एपिक्स, दो संस्कृत के महाकाव्य हैं, द महाभारत एंड रामायणा हैड बीन पॉपुलर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो कि बहुत लंबे समय तक जो है पॉपुलर बने रहे। सम ऑफ यू मे बी फैमिलियर विद दीज स्टोरीज, और आप लोग भी शायद इन दोनों कहानियों से, स्टोरीज से फैमिलियर होगे, परिचित होगे। द महाभारत इज अबाउट अ वॉर फॉट बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास हु वर कजिन्स,
महाभारत जो स्टोरी है, जो महाभारत कहानी है, ये है युद्ध की, ये युद्ध की कहानी है जो एक वॉर हुई थी, किस किस के बीच में हुई थी, कौरवों और पांडवों के बीच में हुई थी, जो कि दोनों कजिन थे। कौरव्स और पांडव जो थे दोनों कजिन थे, तो उनके बीच में एक युद्ध हुआ था, तो ये महाभारत उसी की कहानी है। दिस वॉज अ वॉर टू गेन कंट्रोल ऑफ द थ्रोन ऑफ द कुरुज एंड देयर कैपिटल हस्तिनापुर। ये जो युद्ध है ये किसके लिए हुआ था, ये जो कैपिटल थी हस्तिनापुर उसके लिए हुआ था। हस्तिनापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा, ठीक है, कुरुज से पांडवों को ये छीनना था, तो इसलिए ये महाभारत हुई थी। द स्टोरी इटसेल्फ वॉज एन ओल्ड वन, ये कहानी अपने आप में ही काफ़ी पुरानी है, बट वॉज रिटन डाउन इन द फॉर्म इन विच वी नो इट टुडे। लेकिन ये जो आज लिखी गई है ये नई फॉर्म में लिखी गई है, जिसको कि आज हम जानते हैं अबाउट 1500 ईयर्स एगो, 1500 साल पहले लिखी गई थी। बोथ द पुराण एंड द महाभारता आर सपोज टू हैव बीन कंपाइल्ड बाई व्यासा। महाभारत और पुराण दोनों ही व्यास ने लिखी हैं। द भगवत गीता अबाउट विच यू लर्न इन चैप्टर 8 वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द महाभारत। भगवत गीता जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हो, ये भी एक बहुत बड़ा एपिक है, ये भी महाभारत में ही इंक्लूड है, उसी में हमें भगवत गीता का ज्ञान कराया गया है। द रामायणा इज अबाउट रामा अ प्रिंस ऑफ कौशला हु वॉज सेंट इन टू द एग्जाइल। एग्जाइल मीन्स होता है वनवास। रामायण जो है वो राम के बारे में है, जो कि कौशल के राजा थे, हु वॉज सेंट इन टू एग्जाइल, जिनको वनवास पर भेजा गया था। हिज वाइफ सीता वॉज abducted by the king of Lanka named Ravana and Rama had to fight a battle to get her back। उनकी वाइफ सीता को रावण जो था वो लंका का जो राजा था रावण, ठीक है, वो अपहरण करके ले गया था, उनका हरण किया था रावण ने। उसके बाद फिर उन्होंने जो है राम ने रावण के साथ युद्ध किया अपनी पत्नी को दोबारा वापस पाने के लिए। He won and returned to अयोध्या द कैपिटल ऑफ कौशला आफ्टर हिज विक्ट्री। राम जो थे वो अपनी जीत के बाद वो जीत गए थे और अपनी जीत के बाद वो दोबारा अयोध्या लौट गए। लाइक द महाभारत की तरह ही दिस वॉज एन ओल्ड स्टोरी दैट वॉज नाउ रिटन डाउन। ये बहुत पुरानी स्टोरी है जो कि अब लिखी गई है। वाल्मीकि इज रिकॉग्नाइज एज द ऑथर ऑफ द संस्कृत रामायण। संस्कृत रामायण के जो ऑथर हैं वो वाल्मीकि हैं, जिन्होंने इसको रिकॉग्नाइज किया है। ओके, चलिए अब आता है स्टोरीज टोल्ड बाय द ऑर्डिनरी पीपल। जो साधारण लोगों के द्वारा कहानियाँ बोली जाती थी उसके बारे में है ये, कि साधारण लोग जो थे, ऑर्डिनरी पीपल जो थे, वो किस तरीके की कहानियाँ बोलते थे। ठीक है, चलिए इसको हम डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।